महाभारत के अनुशासन पर्व में तपस्या करते हुए श्री कृष्ण के पास ऋषियों का आना, उनका प्रभाव देखना और नारद जी का शिव पार्वती के धर्म विषयक संवाद का वर्णन करना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप हमारे कुल में सब शास्त्रों के जानकार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। अतः मैं आपके मुख से अब ऐसे विषय का वर्णन सुनना चाहता हूँ जो धर्म और अर्थ से युक्त, भविष्य में सुख देने वाला और संसार के लिए अद्भुत हो। हमारे बंधु बांधवों को ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपके सिवा दूसरा कोई सब धर्मों का उपदेश करने वाला महापुरुष हमें नहीं मिल सकता। अतः इन भगवान श्री कृष्ण और संपूर्ण राजाओं के सामने मेरा और मेरे भाइयों का प्रिय करने के लिए आप पूछे हुए विषय का वर्णन कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक बड़ी मनोहर कथा सुना रहा हूँ। पूर्व काल में इन भगवान नारायण और महादेव जी का जो प्रभाव मैंने सुन रखा है, उसको तथा पार्वती जी के संदेह करने पर शिव और पार्वती में जो संवाद हुआ था, उसको भी मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले की बात है, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण 12 वर्षों में समाप्त होने वाले व्रत की दीक्षा लेकर एक पर्वत के ऊपर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका दर्शन करने के लिए नारद, पर्वत, श्री कृष्ण, पायन व्यास, धौम्य, देवल, काश्यप, हस्ती काश्यप तथा दूसरे दीक्षा और दम से संपन्न ऋषि महर्षि अपने शिष्यों, सिद्धों तथा देवोपम तपस्वियों के साथ वहां आए। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवोचित उपचारों से उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान जी के दिए हुए हरे और सुनहरे रंग वाले कुशों के नवीन आसनों पर विराजमान होकर वे वहां रहने वाले राजऋषि और देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में धर्म विषयक चर्चा करने लगे। इतने ही में ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख से उनके व्रतचर्या से प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता, झाड़ी, पक्षी, मृग समुदाय, शिकारी पशु और सर्पों सहित उस पर्वत को दग्ध करने लगा। उस समय नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हाहाकार चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी ही देर में उस पर्वत का शिखर जलकर खाक हो गया। वहां चेतन जीवों का नाम भी बाकी नहीं रहा। उनकी ख्याति बड़ी दयनीय दिखाई देती थी। इस प्रकार ऊंची ज्वालाओं से युक्त उस तेज स्वरूप अग्नि ने पर्वत के समस्त शिखर को भस्म करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर शिष्य की भांति उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान जी ने उस पर्वत को जला हुआ देखकर उनके ऊपर अपनी शांत दृष्टि डाली। इससे वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आ गया। वहां पूर्व की ही भांति प्रफुल्लित लताओं और हरे भरे वृक्षों की शोभा छा गई। पक्षियों का कलरव होने लगा तथा सभी जीव जंतु जीवित होकर विचरने लगे। ये अद्भुत और अचिंत्य घटना देखकर मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनके शीर में रोमांच हो आया और नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। ऋषियों के इस प्रकार विस्मित होते देखकर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने विनय और स्नेह से भरी हुई मधुर वाणी में पूछा, महर्षियों, आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और ममता से रहित है। सबको शास्त्रों का ज्ञान है, फिर भी आप लोगों को आश्चर्य क्यों हो रहा है? तो ऋषियों ने कहा, भगवान, आप इस संसार को बनाते हैं और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये आप ही के स्वरूप हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब के पिता, माता, ईश्वर और उत्पत्ति के कारण भी आप ही हैं। आपके मुंह से अग्नि का प्रादुर्भाव देखकर हम लोगों को महान आश्चर्य हो रहा है। अतः आप उसका कारण बताने की कृपा करें। उसे सुनकर हमारा भय दूर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवरों, मेरे मुंह से परले काल की अग्नि के समान जो तेज प्रकट होकर पर्वत को दग्ध कर रहा था, वे मेरा ही वैष्णव तेज था। मैं इस पर्वत पर अपने ही समान वीरवान पुत्र पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में स्थित प्राण ही अग्नि रूप में बाहर निकलकर सबको वर देने वाले लोक पिता में ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उनके लोक में गया था।
ब्रह्मा जी ने उसे यह संदेश देकर भेजा है कि भगवान शंकर का आधा तेज ही मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला है। वह तेजों में प्राण वहां से लौटने पर मेरे पास आया है और निकट पहुंचने पर शिष्य की भांति परिचर्या करने के लिए उसने मेरे चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद शांत होकर मैं अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया है। यही मेरे मुंह से इस अग्नि के प्रकट होने का रहस्य है, जिसको मैंने थोड़े में आप लोगों को बता दिया है। अतः आप भयभीत मत हो, आप लोग धीरदर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रुकती है। तपस्याओं के योग्य व्रत का आचरण करने से आपका शीत दीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई महान आश्चर्य की बात देखी या सुनी हो तो उसको मुझसे बताइए। आप तपोवन के निवासी हैं, अतः आपका अमृत के समान मधुर वचन सुनने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सत्पुरुषों का कहा और सुना हुआ वचन विश्वास के योग्य होता है तथा वह पत्थर पर खिंची हुई लकीर की भांति इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक कायम रहता है। ये सुनकर भगवान जी के समीप बैठे हुए सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कमल दल के समान खिले हुए नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा, कोई प्रशंसा करने लगा, कोई ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से उनकी स्तुति करने लगा। तदनंतर सब ने बातचीत करने में चतुर देव ऋषि नारद को भगवान जी की बात का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब नारायण के सहद भगवान नारद मुनि ने महादेव जी का पार्वती देवी के साथ जो संवाद हुआ था उसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, भगवान, जहाँ सिद्ध और चारण विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकार की औषधियों और पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत रमणीय दिखाई देता है, तथा जहाँ झुंड के झुंड अप्सराएं और भूतों की टोलियां निवास करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वत पर परम धर्मात्मा देवादिदेव भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी ने उनके पास जाकर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी और समस्त धर्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके सामने अपने मन का एक संदेह उपस्थित करना चाहती हूँ। यह मुनियों का समुदाय भी यहाँ मौजूद है, जो तपस्या में प्रवृत्त रहता है और नाना प्रकार के वेश धारण करके संसार में विचरता रहता है। आप इन ऋषियों का और मेरा भी प्रिय करने के लिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। धर्म का क्या स्वरूप है? जो धर्म को नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण कर सकते हैं? तो पार्वती देवी ने जब ये प्रश्न उपस्थित किया तो समस्त ऋषियों ने ऋग्वेद की अर्थयुक्त ऋचाओं से स्तुति करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा की। अनंतर भगवान महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, यह गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ धर्म का पालन करना, प्रायी स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी की वस्तु नहीं लेना तथा मांस और मुद्रा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। इनमें से एक एक धर्म की अनेक शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मुनियों को इन धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवान, चारों वर्णों का जो जो धर्म अपने अपने वर्ण के लिए विशेष लाभकारी हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म का पृथक पृथक स्वरूप क्या है? तो महेश्वर ने कहा, देवी, तुमने न्याय के अनुसार प्रश्न करके सब कुछ पूछ डाला। अच्छा, अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनो। संसार में ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता माने गए हैं। उपवास करना उनका परम धर्म है। धर्मार्थ संपन्न ब्राह्मण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है।
उसे धर्म का अनुष्ठान और विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन पूर्वक उपनयन संस्कार का होना उसके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से वह द्विज होता है। गुरु और देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और अभ्यास रूप धर्म का पालन ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। धर्म का रहस्य सुनना, वेदोक्त व्रत का पालन करना, होम और गुरु सेवा करना, भिक्षा से जीवन निर्वाह करना, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहना, प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना ब्राह्मण का प्रधान धर्म है। ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होने पर द्विज अपने गुरु की आज्ञा लेकर समवर्तन करे और घर आकर अपने अनुरूप स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। सदाचार का पालन उसका परम धर्म है। उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, हवन, इंद्रिय संयम, अतिथि और भृत्यों को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण, आहार संयम, सत्य भाषण, पवित्र रहना, अतिथि सत्कार करना, गृहपत्य आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना और घर में पहले भोजन न करके कुटुंब के लोगों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, ये गृहस्थ ब्राह्मण का विशेषता श्रोत्रिय का परम धर्म है। पति और पत्नी का स्वभाव एक सा होना चाहिए। सभी गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन होता है। घर के देवताओं की प्रतिदिन पुष्प आदि से पूजा करना, उन्हें अन्न की बलि अर्पण करना, रोज रोज घर लीपना और प्रतिदिन व्रत रखना भी गृहस्थ का धर्म है। झाड़ बुहार, लीप पोत कर साफ किए हुए घर में घृत युक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना, यह ब्राह्मणों का गृहस्थ धर्म बतलाया गया है। जो संसार की रक्षा करने वाला है, अच्छे ब्राह्मण सदा ही इस धर्म का पालन करते हैं। अब मैं क्षत्रिय का धर्म बतला रहा हूँ। क्षत्रिय का सबसे पहला धर्म है प्रजा का पालन करना। प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोग करने वाला राजा धर्म का फल पाता है। जो धर्मपूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उस राजा को उसके प्रजा पालन रूपी धर्म के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। राजा का परम धर्म है इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, अध्ययन, यज्ञोपवीत धारण, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना, पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना, आरंभ किए हुए कर्म को सफल बनाना, अपराध के अनुसार उचित दंड देना, वेदोक्त यज्ञ का अनुष्ठान करना, व्यवहार में न्याय की रक्षा करना और सत्य भाषण में प्रेम रखना। जो राजा दुखी मनुष्य को हाथ का सहारा देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सम्मानित होता है। जो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए संग्राम में प्रकर्म दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह परलोक में अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। पशुओं का पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, सदाचार का पालन, अतिथि सत्कार, शम, दम, ब्राह्मणों का स्वागत और त्याग, ये वैश्यों का सनातन धर्म है। व्यापार करने वाले सदाचारी वैश्य को तिल, चंदन और रस की बिक्री नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन सब का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। शूद्र का परम धर्म है तीनों वर्णों की सेवा। जो शूद्र सत्यवादी, जितेंद्रिय और घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करने वाला है, वह महान तप का संग्रह करता है। उसे उत्तम तपस्वी समझना चाहिए। नित्य सदाचार का पालन और देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले बुद्धिमान शूद्र को धर्म का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। कल्याणी, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक एक करके चारों वर्णों का धर्म बतलाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? तो पार्वती ने कहा, भगवान, आपने चारों वर्णों के हितकारी धर्म का पृथक पृथक वर्णन किया। अब वह धर्म बताइए जो सब वर्णों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। तो महेश्वर ने पूछा, देवी,
गुणों पर दृष्टि रखने वाले और जगत के सारभूत ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की तारने के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। ब्राह्मण इस भूमंडल के देवता हैं, अतः पहले उनके कुछ और धर्मों का वर्णन करता हूँ, फिर सबके लिए उपयोगी धर्म का उपदेश करूँगा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए वैदिक, समाज और शिष्टाचार, इन 3 प्रकार के धर्मों का विधान किया है। धर्म के ये तीनों ही भेद सनातन हैं, जो तीनों वेदों का ज्ञाता और विद्वान हो, पढ़ने पढ़ाने का काम करके जीविका न चलाता हो, दान, अध्ययन और यज्ञ, इन 3 कर्मों का सदा अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग चुका हो तथा सब प्राणियों पर दया रखता हो, वही वास्तव में ब्राह्मण माना गया है। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को जीविका के लिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म बतलाए हैं। ये ब्राह्मणों के सनातन धर्म हैं। इनमें भी सदा ध्यानशील होना, यज्ञ करना और अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक दान देना, ये 3 कर्म ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। सब प्रकार के विषयों से उपराम होना शम कहलाता है। यह सत्पुरुषों में सदा दृष्टिगोचर होता है। इसका पालन करने से शुद्ध चित्त वाले गृहस्थों को महान धर्म की प्राप्ति होती है। गृहस्थ पुरुष को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य बोलता है, किसी के दोष नहीं देखता, दान देता है, ब्राह्मणों का सत्कार करता है, अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखता है, अभिमान का त्याग करता है, सदा सरल भाव से रहता है, स्नेह युक्त वचन बोलता है, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शैया, दीपक तथा ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। जो प्रातःकाल उठकर मुंह हाथ धोने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण देता और उसे ठीक समय पर सत्कार पूर्वक भोजन कराने के बाद कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाता है, उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। शूद्र गृहस्थ को अपनी शक्ति के अनुसार सदा सबका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों की परिचर्या में रहना उसके लिए प्रधान धर्म बताया गया है। प्रवृत्ति रूप धर्म का विधान गृहस्थों के लिए किया गया है। वह सब प्राणियों का हितकारी और उत्तम है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सदा अपनी शक्ति के अनुसार दान, यज्ञ तथा पुष्टिजनक कार्य करते रहना चाहिए। धर्म मार्ग का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करना चाहिए और उसका 3 विभाग करके एक अंश से धर्म और अर्थ की सिद्धि करनी चाहिए, दूसरे अंश से उपभोग में लगाना चाहिए और तीसरे अंश को बढ़ाना चाहिए। यह प्रीति धर्म का वर्णन किया गया है। इससे भिन्न निवृत्ति रूप धर्म है, वह मोक्ष का साधन है। अब मैं उसका यथार्थ स्वरूप बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हमेशा एक ही गांव में नहीं रहना चाहिए और अपनी आशा रूपी बंधनों को तोड़ने का यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु के लिए यही प्रशंसा की बात है। उसे कमंडलू, जल, कौपीन, आसन, त्रिदंड, शैया, अग्नि और घर पर ममता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। मुमुक्षु को अध्यात्म ज्ञान का ही चिंतन और मनन करना चाहिए तथा सदा उसी में स्थित रहना चाहिए। निरंतर योग अभ्यास में प्रवृत्त होकर उसका तत्व का विचार करते रहना चाहिए। सन्यासी ब्राह्मण को उचित है कि वह सब प्रकार की आसक्तियों और स्नेह बंधनों से मुक्त होकर सरदा वृक्ष के नीचे, सोने गृह में अथवा नदी के किनारे रहता हुआ अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करे। जो युक्त चित्त होकर संन्यास ग्रहण करता है तथा मोक्ष उपयोगी कर्म अर्थात श्रवण, मनन, निध्यासन आदि के द्वारा समय व्यतीत करता हुआ ठूठे काठ की भांति स्थिर रहता है, उसको सनातन धर्म का मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है।
सन्यासी पुरुष किसी एक स्थान पर आसक्ति नहीं रखे, एक ही गांव में नहीं रहे तथा एक ही नदी के किनारे पर श्रद्धा शयन नहीं करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरना चाहिए। यह मोक्ष धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का धर्म और वेद प्रतिपादित सन्मार्ग है। जो इस मार्ग से चलता है उसके लिए कोई सीमित स्थान नहीं रहता, वह मुक्त तथा सर्वव्यापक हो जाता है। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक्र, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इस परमहंस धर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह दुख सुख से रहित, सौम्य, अजर, अमर और अविनाशी पद है। पार्थी जी ने कहा, भगवान, आपने सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए गृहस्थ धर्म और मोक्ष धर्म का वर्णन किया। ये दोनों ही मार्ग जीव जगत का कल्याण करने वाले हैं। इन्हें सुन लेने के बाद अब मैं ऋषियों के धर्म सुनना चाहती हूँ। महेश्वर, तपोवन निवासी मुनियों के प्रति मेरे मन में बड़ा स्नेह है। ये जब अग्नि में घृत मिश्रित भविष्य की आहुति डालते हैं उस समय उनके धूम से प्रकट हुई सुगंध से सारा तपोवन भर जाता है। उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मैंने मुनियों के धर्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। देव, आप संपूर्ण धर्म का तत्व जानने वाले हैं, अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। भगवान महेश्वर ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मुनियों के उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं, जिसका आश्रय लेकर वे अपनी तपस्या के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले धर्म के जानने वाले फैनप अर्थात फैन पीकर रहने वाले ऋषियों का धर्म सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ करते समय जिनका पान किया था तथा जो स्वर्ग में फैला हुआ है, वह अमृत ब्रह्मा जी के पीने के कारण ब्रह्म कहलाता है। उनके फैन को थोड़ा थोड़ा संग्रह करके जो सदा पान करते हैं और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करते हुए तपस्या में लगे रहते हैं, वे फैनप कहलाते हैं। यह धर्म आचरण का मार्ग उन विशुद्ध फैनप महात्माओं का ही मार्ग है। अब बालखिल्य महर्षियों के धर्म का श्रवण करो। बालखिल्यगण तप सिद्ध महात्मा हैं। वह सब धर्मों के ज्ञाता हैं और सूर्य मंडल में निवास करते हैं तथा उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर पक्षियों की भांति एक एक दाना बीनकर उसी से जीवन निर्वाह करते हैं। मृगछाला, चीर और वलकल ये ही उनके वस्त्र हैं। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित, सदाचार का पालन करने वाले और तपस्या के धनी हैं। उनमें से प्रत्येक का शीर अंगूठे के सिरे के बराबर है। वे अपने अपने कर्तव्य में स्थित होकर सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं। उनके धर्म का महान फल है। वे तपस्या से संपूर्ण पापों को दग्ध करके अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके समान रूप धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से शुद्ध चित्त, दया, धर्मपरायण एवं पुण्य आत्मा महर्षि हैं, जिनमें कुछ चक्रचार अर्थात चक्र के समान विचरने वाले, कुछ सोमलोक में रहने वाले तथा कुछ पितरलोक के निकट निवास करने वाले हैं। ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार उच्च वृत्ति से जीविका चलाते हैं। कोई ऋषि संप्रक्षाल अर्थात जो भोजन के पश्चात पात्र को धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे दिन के लिए कुछ भी नहीं बचाते, उन्हें संप्रक्षाल कहते हैं। और अश्मकुट्टू पत्थर से फोड़कर खाने वाले, और कोई दंत लूखलिक अर्थात जो दांतों से ही ओखली का काम लेते हैं, अर्थात अन्न को ओखली में न कूटकर दांतों से ही चबाकर खाते हैं, वह दंतो लूखलिक कहलाते हैं। ये लोग सोमक अर्थात चंद्रमा की किरणों का पान करने वाले और उष्णप अर्थात सूर्य की किरणों का पान करने वाले, देवताओं के निकट रहकर अपनी स्त्रियों सहित उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और इंद्रियों को काबू में रखते हैं।
अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान यह उनका मुख्य धर्म है। चक्र की तरह विचरने वाले और देवलोक में निवास करने वाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों ने इन ऋषि धर्म का सदा ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त भी जो ऋषियों का धर्म है उसे सुनो। मेरे विचार से सभी आर्ष धर्मों में इंद्रिय संयम पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोध को भी जीतना चाहिए। प्रत्येक ऋषि को अग्नि में घृत का होम, धर्म सत्र का अनुष्ठान, सोम यज्ञ का यजन, यज्ञ विधि का ज्ञान और यज्ञ में दक्षिणा देना, ये 5 कर्म अवश्य करने चाहिए। नित्य यज्ञ का अनुष्ठान और धर्म का पालन करना चाहिए तथा देव पूजा और श्राद्ध में अनुराग रखना चाहिए। उच्च वृत्ति से उपार्जित किए हुए अन्न के द्वारा सबका आतिथ्य सत्कार ऋषियों का परम कर्तव्य है। वे विषय भोगों से निवृत्त रहें, गौ रस का आहार करें, शम के साधन में प्रेम रखें, खुले मैदान चबूतरे पर सोएं, योग का अभ्यास करें, साग पात फल मूल वायु जल और सेवार का आहार करके रहें। वे ऋषियों के नियम हैं। इनका पालन करने से वे सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। जब गृहस्थों के घर में रसोई घर का धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से धान कूटने की आवाज़ नहीं आए, सन्नाटा रहे, चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के सब लोग भोजन कर चुके, बर्तनों का इधर उधर ले जाना रुक जाए और भिक्षुक भीख लेकर लौट जाएं, तो ऐसे समय तक ऋषि को अतिथि की बाट देखनी चाहिए और उसके भोजन से बचे हुए खुचे अन्न को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो गर्व और अभिमान नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु और मित्र को समान समझता है तथा सबके प्रति मैत्री भाव का भाव रखता है, वही धर्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषि है। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में वानप्रस्थ धर्म का वर्णन। पार्थिव ने कहा, भगवान, व्रत का पालन करने वाले वानप्रस्थी महात्मा नदियों के तटवर्ती रमणीय स्थानों में, झरनों के आसपास के कुंजों में, पर्वतों पर, वनों में और फल मूल से संपन्न पवित्र स्थान में निवास करते हैं। वे अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः मैं उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमों को श्रवण करना चाहती हूँ। तब महेश्वर ने कहा, देवी, तुम सावधान होकर वानप्रस्थी महात्माओं के धर्म सुनो। उन्हें दिन में 3 बार स्नान, देवता और पितरों का पूजन, अग्निहोत्र और विधिवत यज्ञ करने चाहिए। वानप्रस्थों को जीविका के लिए निवार और फल मूल का सेवन तथा दीप आदि जलाने के लिए इंगुदी और रैंडी के तेल का उपयोग करना उचित है। वे योग का अभ्यास और काम क्रोध का त्याग करें, वीरासन से बैठें और वीर स्थान अर्थात जहाँ भीरू मनुष्य को रहने की हिम्मत नहीं पड़े, ऐसे घने जंगल में निवास करें। धर्म में बुद्धि रखने वाले वनवासी मुनियों को वेदी पर सोना, सर्दी के मौसम में जल के भीतर अधिक काल तक बैठना, वर्षा काल में खुले मैदान में सोना और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वे वायु अथवा जल पीकर रहें, सेवार का भोजन करें, पत्थर से अन्न या फल को कूच कर खावें अथवा दांतों से चबाकर ही भक्षण करें। संप्रक्षाल के नियम से रहें अर्थात दूसरे दिन के लिए आहार संग्रह करके न रखें। चीर, वलकल और मृगछाला ये ही उनके वस्त्र होने चाहिए। उन्हें समय के अनुसार धर्म के उद्देश्य से विधि पूर्वक तीर्थ आदि स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। वानप्रस्थी को सदा वन में ही रहना, वन में ही विचरना, वन में ही ठहरना, वन के ही मार्ग पर चलना और वन में ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। होम, पंचयज्ञ का सेवन, पंचयज्ञ से बचे हुए अन्न का आहार, वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान, अष्ट का श्राद्ध, चतुर्मासी यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि याग और नित्य यज्ञ का अनुष्ठान करना उनका धर्म है। वानप्रस्थी मुनि स्त्री संग, सब प्रकार के संकट तथा संपूर्ण पापों से दूर रहकर वन में विचरते रहते हैं। स्त्रुआ ही उनका पात्र है।
वे सदा आवाहनीय आदि त्रिविध अग्नियों की परिचर्या में ही लगे रहते हैं और नित्य सन्मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार मुनिवृत्ति से रहने वाले वे वानप्रस्थी संत परम गति को प्राप्त होते हैं। वे सत्य धर्म का आश्रय लेने वाले और सिद्ध होते हैं, अतः महान पुण्य में ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोक में गमन करते हैं। देवी, वानप्रस्थ का नियम करने वाले इन तपस्वियों में कुछ तो तपस्या में संलग्न रहकर सदा स्वच्छंद विचरने वाले होते हैं और कुछ अपनी अपनी स्त्री के साथ रहते हैं। स्वच्छंद विचरने वाले मुनि सिर मुंडाकर गेरुए वस्त्र पहनते हैं, उनका कोई एक स्थान नहीं होता, किंतु जो स्त्री के साथ रहते हैं वे रात्रि को अपने आश्रम में ही ठहरते हैं। दोनों ही प्रकार के ऋषि तीनों समय जल में स्नान करते, प्रतिदिन अग्नि में आहुति डालते, ऋषियों के बताए हुए महान धर्म का पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्ग पर चलते और शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। पहले जो वंशपतियों के धर्म बताए हैं उन सब का यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्या का पूर्ण फल मिलता है। जो मुनि स्त्री को साथ लिए रहते हैं वे उसके साथ ही इंद्रिय संयम पूर्वक वेद विहित धर्म का आचरण करते हैं। उन धर्मात्माओं को ऋषियों के बताए हुए धर्म के पालन करने का फल मिलता है। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मुनि को कामनावश किसी भोग का सेवन नहीं करना चाहिए। जो हिंसा दोष से मुक्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अवैधान कर देता है उसी को धर्म का फल प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव करता और समस्त प्राणियों को आत्म भाव से देखता है वही धर्म का फल पाता है। चारों वेदों में निष्णात होना और सब जीवों के प्रति सरलता का बर्ताव करना, ये दोनों एक समान समझे जाते हैं। बल्कि सरलता का बर्ताव ही विशेष फल देने वाला है। सरलता धर्म है और कुटिलता अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल मिलता है। जो सरल बर्ताव से प्रेम रखता है वह देवताओं के समीप निवास करता है। इसलिए जो अपने धर्म का फल पाना चाहता हो उसे सरलता पूर्वक बर्ताव से युक्त होना चाहिए। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाले, धार्मिक भाव से युक्त, हिंसा रहित और धर्म में मन लगाने वाले मनुष्य को ही धर्म का वास्तविक फल प्राप्त होता है। जो पुरुष आलस्य रहित, धर्मात्मा, सन्मार्गगामी, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पार्थिव जी ने पूछा, भगवान मेरे मन में एक संशय है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनि को प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होते हैं, आप मेरी इस शंका का समाधान करें। तो महेश्वर ने कहा, देवी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से स्वभाव सिद्ध हैं, प्राकृतिक हैं। इतना अवश्य कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अपना वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मणत्व का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण सधर्म का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर अपनी मंद बुद्धि के कारण लोभ मोह का आश्रय लेकर सदा वैश्यों के कर्म करता है वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। इसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है
और ज्ञान विज्ञान से संपन्न पितृ तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है, वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जन्नाशोच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्रीमुख का कथन है। अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों ना रहा हो, उसे शूद्र की योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, वह निश्चय ही ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। श्रापी, ब्रह्म हत्यारा, शूद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रत का पालन न करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी अर्थात जिस बर्तन में भोजन बनाए उसी में खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की शैया पर पैर रखता है, गुरु से द्रोह करता है और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। इस प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पितृकर्म के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विज जाति से भी बढ़कर मानने योग्य है। केवल योनि, संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति यही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है। जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं, इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए। ये बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग का भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन को जीविका का साधन नहीं बनाए। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित होकर अग्निहोत्र स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण सधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, ये गूढ़ रहस्य की बात मैंने तुम्हें बता दी। पार्थी ने पूछा, भगवान आप मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते हैं, मुक्त होते हैं अथवा स्वर्ग में जाते हैं। तो महेश्वर ने कहा, देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने ये सब प्राणियों के हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में प्रायण रहते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म।
जो कहीं असक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दयालु हैं वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसा में आचरणों को त्याग देने वाले हैं वे मनुष्य सरगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, पराई स्त्री से सदा दूर रहते हैं और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, वे सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं। जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपने ही स्त्री में संतुष्ट रहते हैं, ऋतुकाल में ही स्त्री संग करते हैं और ग्रामीण सुख भोगों से लिप्त नहीं होते हैं, वे अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्म उद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती जी ने पूछा, भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बताने की कृपा कीजिए। तो महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरों के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, और जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्वक बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समस्त समान भाव से देखते हैं और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शठतापूर्वक बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वना पूर्वक वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सदा शुभ और सत्य बोलना चाहिए तथा मिथ्या का त्याग करना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उनकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इस प्रकार बहुत तेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुआ करते हैं। इसका क्या कारण है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। तो महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मृत्यु लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, वे सब बता रहा हूं, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहते हैं, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियों की हत्या किया करते हैं, जिनके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वत्र दिग्न करते रहते हैं, जिनकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देते, वे घोर नरक में पड़ते हैं।
जिसका स्वभाव इसके विपरीत है वह पुरुष धर्मात्मा रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध्य, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है वह अपने पाप कर्म से बाध्य होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शास्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो ना मारता है, ना मारने की आज्ञा देता है और ना मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी और धीर जीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्थी ने पूछा, भगवान किस प्रकार के शील, आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य, अन्न पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, सैया, सवारी, गृह, रत्न, धन, धान्य, गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिहा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्कर के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं। अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते हैं और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इसके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में प्रायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते, पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पाद्य पैर धोने के लिए जल नहीं देते, अर्घ्य देने योग्य पुस्तकों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते, अथवा उन्हें अर्थ और आचमनीय
नहीं देते। गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्मानीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्ध जनों का तिरस्कार करते हैं, इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं। और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चंडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, संसार के लोग जिन्हें पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाले, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसके किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता है, गुरु का यथोचित सत्कार करता है और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। ये साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है, जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर रस्सी डंडे और ढेले से मारकर, खंबे से बांधकर और घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतु को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, जैसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं को कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको प्रिय समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता और इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता है और न मारता ही है, सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी, डंडे, ढेले और हथियारों से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्गलोक के द्वारा दिव्य लोक में देवताओं की भांति आनंदपूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण क्रम होता है। वह निर्भय, सुखी तथा आवास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, यह सज्जन पुरुषों का मार्ग है, जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने पाती। संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में पार्थ जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शंकर को भी पार्थ जी के मुँह से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पास ही बैठे ही अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो।
अतः मैं तुम्हारे मुंह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सह धर्मनी हो। तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रमाणिक माना जाएगा। स्त्रियों का विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में ये बात सदा से ही विदित है। शुभे, स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है। अतः तुम सधर्म स्त्री धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। तो पार्थिव जी ने कहा, भगवान आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये देखिए, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूंगी। स्त्री स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सस्ती नदी है जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई हैं। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, स्तद्रु, देविका, सिंधु, कोशकी और गौतमी, गोदावरी भी यहाँ विराजमान हैं। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा भी है, जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं। महादाय जी से यो कहकर पार्थिव जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओ, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है, अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्थिव जी ने उन पवित्र और कल्याणमयी सरिताओं से प्रश्न किया तो सबने मिलकर देवनदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। अब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न, स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुमको ये प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो। इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और ऊहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभीष्ट विषय को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है। उससे कुछ दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्थिव जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से भी पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और वही धर्म के फल की भगनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा श्रवा और परिचर्या करती है, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती,
कभी रंज नहीं होती और उत्तम व्रत का पालन करती है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगल में दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वे पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साधी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का ये धर्म साथ साथ रहकर धर्म आचरण करना रूप धर्म परम मंगल में है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानेगी। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती है, गृह कार्य करने में कुशल होती है, पति से प्रेम करती है और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारनी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुरू में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिनके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसे काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठने में रुचि रखती है, गृह के काम काज में योग देती और घर के झाड़ बुहार उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है, जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता पिता के प्रति भक्ति रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुबलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उसका पालन पोषण करती है, उसे पातिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका ये कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता है। एक और पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वह न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझ करके निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने ये स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए हुए अनुसार
अपना जीवन बनाती है वह पतिव्रत धर्म के फल की भगनी होती है। पार्थ जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा महाअनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई।